Good morning, students. Today we are going to start Chapter 1 of Unit 5 The Balloon Man. आज इंग्लिश में हम यूनिट 5 का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द बलून मैन. Does a balloon man visit your market? Let's see what this balloon man brings with him. क्या आपके मार्केट में कोई बलून मैन आता है? हम देखते हैं कि ये बलून मैन अपने साथ क्या क्या लेकर आता है. The balloon man, he always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. बलून मैन हर दिन मार्केट डेज पर आता है. मार्केट डेज यानी कि जिन दिनों बाज़ार लगता है उन सभी दिनों पर वो आता है और उसके पास बलून्स का एक लवली बंच होता है. बंच यानी कि गुच्छा, यानी कि उसके पास बलून्स का एक बहुत प्यारा सा गुच्छा होता है. वो मार्केट स्क्वायर यानी कि एक चौराहे पर खड़ा रहता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे लंच के बारे में तो वो कभी सोचता ही नहीं है. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. यानी कि बलून्स अलग अलग रंगों के हैं जैसे कि रेड, पर्पल, ब्लू और ग्रीन. और जब एक सनी डे होता है, सनी डे यानी कि जिस दिन अच्छी खासी धूप होती है और आसमान में कोई बादल नहीं होते, तो सनी डे पर तो बहुत सारी कार्स और लोगों के बीच भी हम उन बलून्स को दूर से ही चमकता हुआ देख सकते हैं. And some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. उनमें से कुछ बलून्स बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं. सभी एक स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग यानी कि धागा, तो सभी बलून्स एक धागे के साथ साथ में बंधे हुए हैं. और अगर वहाँ विंड है, विंड यानी कि अगर वहाँ हवा चल रही हो, तो वे सभी एक दूसरे से टकराते हैं और उलझ जाते हैं. टक का मतलब होता है किसी चीज़ को झटके से खींचना, लेकिन यहाँ पर टक का मतलब होगा कि बलून्स का हवा की वजह से आपस में टकराना. Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. शायद किसी दिन वो उन्हें जाने दे, यानी कि वो यानी कि बलून मैन, और लेट देम गो का मतलब होता है जाने देना. तो शायद वो किसी दिन उन बलून्स को छोड़ दे और हम उन्हें आसमान में ऊंचा उड़ते हुए देख पाएं. हम नीचे खड़े रहकर उन्हें आसमान में ऊपर जाता हुआ देखेंगे और आसमान में वे सभी बहुत ही प्यारे दिखेंगे. यानी लुक प्रिटी यानी का मतलब है आसमान में उड़ते हुए वो सभी बलून्स बहुत ही अच्छे दिखेंगे. इस पोएम की पोएटेस हैं रोज फेलमैन. न्यू वर्ड्स. बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा. स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा. सनी का मतलब होता है धूप वाला दिन. और टग का मतलब होता है किसी चीज़ को झटके से खींचना. रीडिंग इज़ फन. क्वेश्चन 1. Where does the balloon man stand? So, the balloon man stands at a market square. Question 2. What happens to the balloons when there is a wind? So, the balloons start tugging when there is a wind. Question 3. What does the child
like to see the balloon man do. So the child wants to see the balloon man letting go all the balloons. Talk time. Question 1. How high can balloons fly? So balloon can fly around 100 to 200 feet high. Question 2. What do you like about this poem? आपको इस पोएम के बारे में क्या अच्छा लगा वो आपको बताना है. Word building. Identify the words from the jumbled letters and write the words in the space provided. यहाँ पर कुछ जम्बल्ड वर्ड्स हैं, हमें उन्हें अनजम्बल करके सही वर्ड लिखना है. तो सबसे पहले है बलून, नेक्स्ट इज ब्लू, उसके बाद एल्बो, फिर है लंच, पीपल एंड कार्ट. नेक्स्ट इज पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स दिए हैं और 3 ग्रुप्स हैं, जैसे कि नेचर, फूड और कलर्स. तो जो वर्ड्स नेचर से रिलेटेड है हमें उन्हें नेचर के सामने, फूड से रिलेटेड है उन्हें फूड के सामने, और जो कलर्स हैं उन्हें कलर्स के सामने लिखना है. सो इन सभी वर्ड्स में से विंड, ग्रास और स्काई, ये जो वर्ड्स हैं ये नेचर से रिलेटेड हैं, इसीलिए हमने इनको यहाँ पे लिखा है. फूड से रिलेटेड जो नेम्स हैं वो है टर्निप, पाइनएप्पल एंड राइस. तो इन्हें यहाँ पर लिखेंगे. और बाकी के जो वर्ड्स हैं वो कलर्स हैं, जैसे कि पर्पल, ग्रीन, वाइट एंड येलो. तो इन सभी को हम यहाँ लिखेंगे. नेक्स्ट इज हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज, राइट देयर नेम्स बिलो. इस मेज़ में कई कलर्स के नेम्स हैं, जैसे कि एक हमें यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया है ऑरेंज, तो बाकी के नेम्स हमें फाइंड करने हैं और नीचे दी गई स्पेस में लिखने हैं. सो यहाँ पर और कौन से नेम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर है ब्लू, ब्राउन, उसके बाद है यहाँ पे ब्लैक, पिंक, येलो, पर्पल, वायोलेट. इन सभी कलर्स के नेम्स को हमें अब नीचे लिखना है. नेक्स्ट इज fill in the blanks in the balloons with their opposites. You can find them in the poem The Balloon Man. One is done for you. यानी कि इन बलून्स के अंदर जो वर्ड्स दिए हैं हमें उसका ऑपोजिट लिखना है. जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, नेवर का ऑपोजिट है ऑलवेज. उसी तरीके से बिग, स्मॉल का ऑपोजिट है बिग, रेनी का ऑपोजिट होता है सनी, लो का ऑपोजिट है हाई, सिट का स्टैंड और नियर का ऑपोजिट है फार. टीम टाइम. टेक एनी मैगजीन और न्यूज़पेपर विच हैज़ कलरफुल पेजेस. कट आउट बलून्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स केयरफुली यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स. यानी कि कोई भी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर ले लीजिए जिसके अंदर कलरफुल पेजेस हों, और उन पेजेस से आप बलून का कटआउट जो है वो आपको सीजर से काटना है. उसके बाद पेस्ट द बलून्स ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर, अरेंज देम टू मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बलून्स, एंड लास्टली ड्रॉ अ स्ट्रिंग फॉर ईच बलून इन अ डिफरेंट कलर. यानी कि सबसे पहले तो आपको मैगजीन्स के जो कलरफुल पेजेस हैं उनसे अलग अलग शेप्स के बलून्स के कटआउट काटने हैं. उसके बाद उन बलून्स को आपको किसी लार्ज शीट ऑफ पेपर पे पेस्ट करना है, और ऐसे पेस्ट करना है कि जिससे वो एक बंच ऑफ बलून्स दिखाई दे. और बाद में हर एक बलून के साथ एक स्ट्रिंग यानी कि एक जो धागा होता है वो आपको ड्रॉ करना है.
Say aloud, string, stand, stream, sting, strong, still. Haul, haul, might, might, tail, tail, sail, sail.